कहानी कोई ज़्यादा अलग नहीं है, मुझे भी कुछ नहीं समझ में आता फ्रैंकली स्पीकिंग। तो इन 2002 स्टार्टेड विथ वर्किंग विथ ए बैंक, HSBC बैंक में स्टार्ट किया दिल्ली में। एंड एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में एक निकली कि 17 वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया, जीवन बीमा सहयोग एसेट मैनेजमेंट कंपनी। उस समय LIC म्यूचुअल फंड होता भी नहीं था। मैंने रिटर्न दिया, हो गया, पहुंचा। मैंने सोचा चलो देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। बैंक में कुछ थोड़ा बहुत बेचा हुआ था, और HSBC में फ्रेमवर्क, इफ यू रिमेंबर, 36 पेज का रिस्क एनालिसिस फॉर्म होता था। तो हम लोग उधर से आए थे, और यहाँ पर जब आए तो यहाँ कोई रिस्क का फैक्टर ही नहीं था। तो अब रिस्क क्या होता है, कुछ दिन में 6 महीने में वो भी भूल गए। उस समय तो प्रोसेस यही था कि वैल्यू रिसर्च का अपनी शीट भी नहीं आती थी, और फ्लॉपी में वो NAV आती थी 1 सप्ताह पहले की, तो हम स्टेटमेंट देते थे। तो वो जमाना था, तो हम लोग भी वैल्यू रिसर्च की शीट निकालते थे, प्रिंट आउट लेके पहुँच जाते थे, सर पैसा दो। फिर इनके काउंटर पार्ट थे कोठारी पायोनियर में, मेरे बड़े SS चलाना साहब। तो मेरा एक और भी 20 सालों में मुझे बहुत मल्टीपल लोगों ने सिखाया। तो मैं चंडीगढ़ में काम किया, दिल्ली में काम किया, बेंगलोर में काम किया, पटना में काम किया, अभी ROMG देख रहा हूँ 2.5 ईयर्स से। तो इसका बड़ा फ़ायदा हुआ, डिफरेंट एस्पेक्ट्स, डिफरेंट पीपल से सीखने का मौका मिला। तो मैं उनके पास जाऊँ, वो मुझे कुछ क्वेश्चन पूछ दें, मैं वापस आऊँ, फिर नेट पे बैठ के पढ़ना पड़े मुझे। फिर मैं दूसरे के पास जाऊँ, दूसरे दिन जाऊँ, फिर एक क्वेश्चन चिपका दें, मैं फिर वापस आके पढ़ना पड़े मुझे। एंड इन द मीन टाइम आई वाज लकी कि मेरे 2-3 जो बॉसेस थे LIC में, दे वर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। उसमें से SP गोयत बॉन्ड फंड के हमारे फंड मैनेजर थे। उसके बाद वो LIC में वापस आए थे रोटेशन पे। फिर दिनेश कपूर वॉज ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो उन्होंने बोला कि बच्चे फर्स्ट इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, उसके बाद तुम किसी के पास जाओगे तो कुछ काम होगा। तो समझ में आया। फर्स्ट टाइम उस समय कंपनीज लैपटॉप्स नहीं देती थी, मैंने अपने पैसे से लैपटॉप खरीदा, पहला लोन लिया था मैंने, उसके बाद मैंने लोन नहीं लिया कभी। वहाँ से स्टार्ट किया पढ़ना, थोड़ा सा इंटरेस्ट आया, पॉजिटिविटी आई, बात करना स्टार्ट किया, उससे रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हुआ। उस रिस्पॉन्स ने इंथुजियाज्म बढ़ाया, थोड़ा अपना पैसा भी लगाना शुरू किया, SIPs में पैसा बना। फिर शादी हो गई, जैसा उन्होंने बताया, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई, तो फिर इधर ही चल गए। टाइम टू टाइम जब भी सोचा कि कुछ करते हैं, तब तक प्रमोशन मिल गई कंपनी से, एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी मिल गई। और फिर टाइम टू टाइम कुछ नया सीखने के लिए, अभी ROMG में आया हूँ तो लवसर से सीख रहा हूँ। तो कुछ ना कुछ आप लोगों से बात करता हूँ। गटानी साहब से एक स्टोरी है, बताना भूल गए कि उन्हें बल्क SIPs की बात करूँ तो मेरे ख्याल ही वाज द फर्स्ट वन टू स्टार्ट विद 100 SIPs इन अ पर्टिकुलर डे, 500 SIPs। तो आप दिस सॉर्ट ऑफ इंस्पिरेशंस, मतलब ऐसा कभी लगता नहीं कि मैं इस साइड हूँ, आप उस साइड हो, आप स्टोरीज शेयर करते हो, स्ट्रगल दोनों साइड, आप इन्वेस्टर्स से बात करते हो, मैं आपसे बात करता हूँ। इवन मेरा जॉब ज़्यादा कभी आसान लगता है क्योंकि मैं जैगरेंस में स्पीक कर सकता हूँ, आप लोग जैगरेंस में स्पीक नहीं कर सकते हो। मैं आपको PE अर्निंग शीट पे बात कर सकता हूँ, आप इंडी यूजर्स को आप शायद अर्निंग शीट और PE नहीं समझा सकते हो। तो काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली, और सीखते 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 अभी भी वो चाह है, तो जहाँ भी मौका मिलता है नए लोगों से मिलने के लिए मैं बैठ जाता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। निशांत, एंड आई एम श्योर